My dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Surya Dikshit and my dear students, welcome to my channel. My dear students, आप देख रहे होंगे कि हमने कुछ बना रखा है, ठीक है। तो आज इससे घबराइएगा मत माय डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि पहले हर हर महादेव बोल देते हैं, फिर समझाते हैं आपको कि माय डियर स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है इन्हीं के ऊपर है, ठीक है। इन्हीं के ऊपर है, चाहे आप किसी भी जाति या धर्म के हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स माय डियर स्टूडेंट्स आज हम बताएंगे रियलिटी ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अगर आपको फिजिक्स के हर चीज़ के बारे में समझना है, हर पहलू के बारे में समझना है फिजिक्स के, तो आपको केवल एक फिगर याद रख लीजिए। किसका? इनका बस एक फिगर याद कर लीजिए, आपको दिमाग में पूरा फिजिक्स कंठस्थ हो जाना है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए आज इसी बारे में बात होगी, ठीक है। और जो क्वांटम मैकेनिक्स के रिवीजन का लेक्चर है जल्दी आ जाएगा आपके यूट्यूब पर, ठीक है। पहले आज ये हम समझते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और इसको पूरा देखिएगा, प्लीज़ पूरा देखिएगा, ठीक है, ताकि आप समझ सकें, कोई भ्रम ना रहे आपके अंदर, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप जैसा कि आप देख रहे हैं, तो आप समझ चुके हैं कि ये लॉर्ड शिवा यानी कि हमारे भगवान शंकर जी हैं, ठीक है। ये त्रिशूल डमरू, ठीक है। अगर बेकार बना हो तो माफ़ करना, ठीक है। चलिए आज मुद्दे पर बात करते हैं, ठीक है। चलिए कहाँ से स्टार्ट करें, आप खुद बताइए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, आज हम त्रिशूल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले त्रिशूल से स्टार्ट करते हैं। तो समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, त्रिशूल, ठीक है, अगर इतने पार्ट को लिया जाए, ठीक है, इतने पार्ट को लिया जाए इन फिजिक्स, हम धार्मिक तथ्यों की बात नहीं करने वाले, इन फिजिक्स माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इन फिजिक्स इसे कहते हैं वेव फंक्शन, यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स साई। इज इट क्लियर? क्या कहते हैं, ये होता है ना साई, क्या कहते हैं इसे? वेव फंक्शन माय डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं ऐसा, ठीक है। वेव फंक्शन यानी कि साई, ऐसा कहते हैं हम लोग, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब समझिएगा कि जो साई की चीजें होती हैं, ठीक है, साई में हम जो भी पढ़ते हैं वो क्या करता है माय डियर स्टूडेंट्स, पूरे क्वांटम मैकेनिक्स को डिनोट करता है। किसे डिनोट करता है माय डियर स्टूडेंट्स? क्वांटम मैकेनिक्स को डिनोट करता है। अब हम ऐसे ही इस बात को नहीं कह रहे हैं कि ये क्वांटम मैकेनिक्स को डिनोट करते हैं, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस चीज को आप नीचे थोड़ा सा आएंगे तो समझ जाएंगे। इस स्ट्रक्चर को अब ध्यान से देखिए। हमने कहा वेव फंक्शन जानते हो, ट्रेवल करने का दो मीडियम होता है, क्या क्या? एक वेव एक पार्टिकल, ठीक है, एक वेव एक पार्टिकल, ठीक है। तो अब देखना, अब इस डायरेक्शन, इस फिगर को ध्यान से देखो, थोड़ा सा नीचे, इस त्रिशूल से इन तीन चीजों के नीचे थोड़ा सा आते हैं, इसका मतलब हुआ क्वांटम मैकेनिक्स यानी कि वेव फंक्शन, ठीक है। अभी और बताएंगे, ये खत्म नहीं होने वाला, ठीक ना। तो इस चीज को देखना, आप इतने फिगर को ध्यान से देखना माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें आप देखोगे कि ये जो डमरू बना है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या बना है? ये डमरू बना है। तो आप इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो देख पाएंगे, जैसे माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे अगर हम डमरू की बात करें, ठीक है, डमरू किस चीज को डिनोट करता है? स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्सी। किसकी? ये चीज आजकल कॉमन हो गई है। स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्सी किस चीज से डिनोट होती है? डमरू से। अगर आप आकाश गंगा के स्ट्रक्चर को देखोगे माय डियर स्टूडेंट्स, गूगल करके देख लो, ठीक है, जो भी करके देखोगे तो वो मिलेगी आपको एक डमरू के आकार की, डमरू के आकार की। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे फिजिक्स से रिलेटेड क्यों कह रहे हैं, इस चीज को समझिएगा। इसमें जो धागे बंधे होते हैं, डमरू में जो धागे बंधे होते हैं, एक बेहद ही सिमेट्रिक वेव में बने होते हैं, बेहद ही सिमेट्रिक तरीके से बंधे होते हैं। अब देखो हमारा फिजिक्स का क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है कि फिजिक्स इज ड्यून्ड अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन। ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्सी एक नेचर में कंसिस्ट करने वाला चीज है, ठीक है, भले एक्सटर्नल नेचर में हो, ठीक है। अब क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये नेचर में तो है, इतना तो तय हो गया, ठीक है। अब देखोगे ये जो धागे बंधे होते हैं इसमें, ये सिमेट्रिक तरीके से होते हैं, यानी कि ये डमरू क्या कर रहा है? फिजिक्स को डिनोट कर रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्सी के साथ साथ ये किस चीज को डिनोट कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? इसके सिमेट्रिक होने का, यानी कि सिमेट्रिक या फिर सिमेट्रिसिटी ऑफ सिस्टम्स, सिमेट्रिसिटी ऑफ सिस्टम्स, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्सी कैसा होता है? डमरू के आकार का। ये इसमें जो धागे बंधे होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या कर रहे हैं? सिमेट्रिसिटी ऑफ सिस्टम को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये फिजिक्स देखना, फिजिक्स को मत भूलना, सिमेट्रिसिटी ऑफ सिस्टम को डिनोट कर रहे हैं। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे मेन मुद्दा, सबसे छोटी चीज, सबसे मेन मुद्दा क्या,
कि ये जो धागे बंधे होते हैं वो दो धागे होते हैं, डमरू में किसी भी दो धागे बंधे होते हैं, ठीक है, ये जिसे पिनाग कहा जाता है, ठीक है, ये दो बंधे होते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब समझना ये दो धागों का मतलब क्या होता है। ये हो गया हमारा यूनिवर्स, ऐसे समझो, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्सी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स ये क्या होगा, बनेगा खत्म होगा, बनेगा खत्म होगा। अगर आप इस डमरू को एक टाइम रोटेट करोगे, ऐसे एक टाइम क्या किया, रोटेट किया माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार क्या होगा, इसको इधर भेजेगा, इसको इधर भेजेगा, ठीक है। यानी कि एक बार अगर क्या होगा, ये वाला अगर इससे टकराएगा तो ये वाला भी इससे टकराएगा। यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स इन द सेम टाइम ऑफ प्रेजेंस वो क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा और एट द सेम टाइम डिस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखना ये थ्योरी क्या होगी, जो भी यूनिवर्स में बनता है खत्म होता है, ठीक है। कहीं पे वही चीज बन रही है तो कहीं पे वही चीज खत्म हो रही है। जैसे माय डियर स्टूडेंट्स हम बात करें शुक्र की, ठीक है, जो हमारा शुक्र ग्रह है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो पहले बहुत पहले एक पृथ्वी था जो अब खत्म हो चुका है। अब हमारा पृथ्वी धीरे धीरे खत्म होने वाला है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो वो क्या था, वो जब खत्म हुआ तो इसकी उत्पत्ति हुई, अब जब ये खत्म होगा तो किसी और की उत्पत्ति होगी, ठीक है। तो ऐसे क्या, ये जो नेचर की साइकिलिंग को डिनोट करता है, ठीक है। अब देखना डमरू से कितनी चीजें पता चल गई, स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन, यानी कि उत्पत्ति और विनाश दोनों होता है, ठीक है, ये इन धागों से पता चला। सिमेट्रिक होता है, ये बंधे हुए इन धागों से पता चला, जो डमरू में धागे बंधे होते हैं, डमरू आप देखे होंगे तो जानते होंगे, ठीक है। अब देखेंगे तो डमरू का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्सी होता है, और जो इसमें सिमेट्रिक ऑफ डिनोट कर दिया, ठीक है, सिमेट्रिक ऑफ सिस्टम को डिनोट कर दिया। यहां तक हमने टोटल 3 चीजें समझी, क्या, क्वांटम मैकेनिक्स को, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्सी, सिमेट्रिसिटी ऑफ सिस्टम। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी सिस्टम क्या हो, सिमेट्रिक हो, ठीक है। फिजिक्स की जब हम बात करते हैं तो सिमेट्रिक होना जरूरी हो जाता है, ठीक है, किसी भी पॉसिबल चीज को सिमेट्रिक होना जरूरी हो जाता है अगर वो फिजिक्स में है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखना, अब फिजियोलॉजी क्या कहती है कि ये जो यहां से यहां तक का डंडा है, ठीक है, हम सिंपल सी बात ले रहे हैं, ठीक है, गॉड के ऊपर कुछ नहीं छोड़ना, आप अपने पहले देख लो, ये जो है इसे कहते हैं पाथ ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, पाथ ऑफ लाइफ, ठीक है, क्या कहते हैं, लाइफ लाइन कहते हैं। ये हमारी क्या है, लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन। अब आप बता दो, ये 3 चीजों को अब अलग कर देते हैं, ये तो जो क्वांटम था उसे हटा दो, अब समझो दूसरी चीज, हम लाइफ लाइन को कैसे जी सकते हैं, ये फिजियोलॉजी कहती है माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमने खुद लिखा है। अब हमें पता चलता है, हम कहते हैं कि पहला होना चाहिए डिसिप्लिन, क्या होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। दूसरा होना चाहिए नॉलेज इन आवर लाइफ, क्या होना चाहिए, नॉलेज इन आवर लाइफ। और तीसरा होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टर इन माय लाइफ, ठीक है। 3 चीजों से लाइफ लाइन जो अपनी चल रही है बढ़िया कैसे चलेगी, डिसिप्लिन, कैरेक्टर एंड नॉलेज, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, डिसिप्लिन, कैरेक्टर एंड नॉलेज। अब देखना, ये जो त्रिशूल हमने बनाया था इसको क्या आप अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स, वेव फंक्शन को समझाया, फिर हमने कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन को समझाया, स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्सी, स्ट्रक्चर ऑफ जिसे स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स भी कह सकते हैं। अब सिस्टमेटिक सिटी इस चीज को हमने बता दिया, ठीक है। अब इतना चीज क्लियर हो गया, एक त्रिशूल के बारे में जो हमने शंकर जी हमारे धारण करते हैं उसके बारे में हमने समझ लिया माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आ जाइए इनकी जटाओं पर चलते हैं, ठीक है। देखना माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कब जाना ये छोड़ दीजिए, खुद नहीं पता मेरे को, लगभग हमने 16 के अप्रॉक्स में जाना था, 16-15 के अप्रॉक्स में, कि जो पृथ्वी है उसका एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, जिसका नाम है मून, ठीक है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो लेकिन हम हजारों या करोड़ों वर्षों से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि शंकर जी की जटाओं के ऊपर क्या है, चंद्रमा है। यानी कि जो हमने सर्च किया, ठीक है, वो पहले से सर्च्ड था माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, पहले से सर्च्ड था, ठीक है। अब देखना, यहां पे हमने देखा कि शंकर जी की जटाओं में से गंगा जी क्या हो रही है, निकल रही है, क्या हो रही है, निकल रही है। अब आपने ज्वार भाटा पढ़ा है क्या, ज्वार भाटा,
जो समुद्रों में आता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ज्वार भाटा। इसका प्रिंसिपल ये होता है कि जो मून होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है उस पानी को, ठीक है, अपनी तरफ। तो ये क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जल ऊपर आता है। अब खुद ही सोचिए, अगर गंगा जी इनकी जटाओं में बंधी हुई हैं तो बाहर कैसे निकलती हैं। तो इस मून के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये जो पानी होता है निकलता है, ऐसा हमने इनके फिगर के थ्रू मान लिया, ठीक है। लेकिन अब इसी चीज को बाहर लाओगे तो देखोगे कि जो ज्वार भाटा का कॉन्सेप्ट है इस पे सेम बैठता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक। क्योंकि जो मून है वो क्या करता है, फोर्स लगाता है समुद्र पर और उसमें ज्वार भाटा का क्रिएशन करता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्या कर दिया, मून ने कर दिया। अब ये देखो, ये गंगा जी हैं, कहाँ से निकलती हैं, केटू से, ठीक है, केटू की पहाड़ियों से। इसे हमने क्या माना, अभी पृथ्वी माना, और ये पृथ्वी और जटाओं को माने तो ये जटाओं में एक ऐसी जटा है जिसका नाम है केटू, ठीक है, वो एक पर्वत है, ठीक है। अगर हम देखिए, अगर अब इसे हम कैलाश मानते हैं, ठीक है, कहा जाता है ना कि शंकर जी कहाँ रहते हैं, कैलाश में। तो कैलाश क्या मेडिसिन, अगर आप इसे 10 डायमेंशन में रखेंगे, ठीक है, ये हो गया टोटल 6, 8 और एक ऊपर नीचे वाला होता है डायमेंशन, ठीक है ना, ये कैसे ऐसे करके, ठीक है। अगर 10 डायमेंशन में कैलाश पर्वत को रखते हैं तो हम देखते हैं कि पूरे पृथ्वी का जो सेंटर है वो क्या है, कैलाश पर्वत है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर हम 10 डायमेंशंस की बात करें या फिर 10 दिशाओं की बात करें, ठीक है, ऐसा करके हम देखेंगे कैलाश पर्वत का है एट द सेंटर ऑफ दैट। और वहां पे माय डियर स्टूडेंट्स कोई भी कंपास काम नहीं करेगा, कोई भी कंपास काम नहीं करेगा, हाई भी ब्रीथिंग होगी, ठीक है, ऐसे जगह पे ऐसा होता है। और ये प्रूव किसने किया माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा पर्वत चढ़ने वाले, एवरेस्ट पे सबसे ज़्यादा चढ़ने वालों ने इस चीज़ को प्रूव किया है, सबसे ज़्यादा गाइडर ने इसे प्रूव किया है माय डियर स्टूडेंट्स। आप चाहो तो गूगल करके सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं कहाँ पर, समझते हैं त्रिकुंड के बारे में, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। त्रिकुंड सिंपली एक बात करें, अगर त्रिकुंड जो होता है वो हमारे माइंड को स्टेबल करता है, क्या करता है माइंड स्टूडेंट्स, माइंड को स्टेबल करता है, ठीक है। माइंड की स्टेबिलिटी पाने के लिए अगर हम क्या करें, अगर हम मान लीजिए चंदन लगा लेते हैं सर पे, तो एक तो वो पहले ठंडा करके क्या करता है, माइंड को स्टेबल कर देता है। और उतने देर जितने देर वहाँ पर वो अपना असर रखेगा, यानी लगभग 2 से 3 घंटे हमारा जो ब्रेन होता है वो साइलेंट मोड में अच्छे से वर्क करता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए ये लगाना चाहिए, ठीक है। अब हम नहीं बात कर रहे कि वो क्या क्या होता है, ठीक है। ऐसे तो शास्त्र की बात करें तो वो कहता है कि इसमें होता है क्या, इसमें होता है सच्चिदानंद कहा जाता है, क्या कहता है, इसमें होता है सच और इस यहाँ चित आनंद, ठीक है, यानी कि जिसके चित्त में आनंद हो, सच हो, उसे सच्चिदानंद कहा जाता है। ये धर्म, न्याय और क्या गुणों की बात करता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ये शास्त्रों की बात होगी। लेकिन हम फिजिक्स की बात करें तो ये हमारे माइंड को स्टेबल करने के लिए हम लगाते हैं, और बेहद ही स्टेबल इनका माइंड रहता है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ध्यान भी करते हैं, ठीक है। अब आइए माय डियर स्टूडेंट्स, इनके नेत्रों की बात करते हैं। ये कहा जाता है कि इनके एक नेत्र में अग्नि होती है, यानी कि सूर्य देव होते हैं, ठीक है। और ये जो 6th सेंस है, इसे हम अपने भाषा में साइकोलॉजी में क्या कहते हैं, सेक्शंस कहते हैं। यानी कि 5 इंद्रियां तो हमारे पास पहले से हैं, हम इसे 6ठी इंद्री कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, 6th सेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, 6th सेंस का यूज करके हम चीज़ों का अनुमान लगा सकते हैं, और इसी को हमारे शास्त्रों में इसे दिव्य दृष्टि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिव्य दृष्टि कहा जाता है, त्रिकालदर्शी, बहुत सारी भाषाओं में बहुत सारी चीज़ें कहा जाता है, ठीक है। अगर देखिए शंकर जी जैसे बहुत पहले से हैं, ठीक है, सबसे पुराने हैं, सनातन, स्वयं सनातन है, ठीक है। तो ये बहुत पुराने हैं, तो इनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि उस चीज़ों को पूरी पॉसिबिलिटी के साथ खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो उस सेक्शन को अगर हम मान लीजिए, हम क्या होते हैं, हम 60 वर्ष जी रहे हैं, ठीक है, इसमें हमने सेक्शन का यूज करना शुरू किया 30 के बाद। अब हम 10 साल अगर मान लीजिए यूज करें, 40 तक यूज करें, तो 10 साल में हम पहला स्टेज ऐसा होगा कि एक साल क्या होगा कि कुछ चीज़ें तुक्के में रह जाएंगी, दूसरे साल कुछ नहीं होंगी, तीसरे साल कुछ नहीं होंगी, लेकिन कुछ साल बाद हम अपने लाइफ में खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि जो बोल रहा है वो सही हो जा रहा, ठीक है। तो ये तो हम 60 के अबव में कर ले रहे हैं। अब सोचिए कि जो एकदम पुराना है वो कैसे कर लेगा, ठीक है, वो एकदम राइट टू राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शंस की बातें हैं, ठीक है, ये साइकोलॉजी कहती है, हम नहीं कह रहे भैया, ठीक है, साइंस की बात है। अब आ जाइए, अब हम बात करते हैं स्नैक की, ठीक है। ये जो स्नैक होता है इसके ऊपर बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि स्नैक ऐसा क्यों होता है, स्नैक क्यों धारण करते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, स्नैक एक बहुत ही शांत स्वभाव का होता है,
ठीक है, जब तक आप इसे हानि ना पहुंचाए ये कुछ नहीं करने वाला। ये बहुत शांत स्वभाव का होता है। तो इसमें माय डियर फ्रेंड्स, जब आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एकदम कोल्ड हो जाए, वो वार्म ना रहे, तो सांप आप पर हमला नहीं करेगा। अब आप जानते हो कि ये कैलाश पे रहते हैं, तो इनकी जो बॉडी टेम्परेचर होगी कोल्ड होगी, ठीक है। ऐसे में इन्हें टेम्परेचर के लिए क्या करना पड़ता है, ये पहला तो सांप ले लिया, दूसरा इनके पास होता है माय डियर फ्रेंड्स रुद्राक्ष। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष एक कैपेसिटर का काम करता है। क्या, कैपेसिटर का काम करता है माय डियर फ्रेंड्स। अगर चाहो तो इसे एक्सपेरिमेंटली करके देख लेना। बहुत सारी आजकल मार्केट में चीज़ें आ गई हैं कि इसे शिवलिंग पर रख के देखोगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। और किसी निगेटिव एनर्जी के पास ले जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं रुद्राक्ष के साथ। ये कैपेसिटर फॉर्म का होता है, जैसे पंखे में कैपेसिटर लगाते हैं बॉडी को एनर्जी देने के लिए, अचानक एनर्जी देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज़ का काम करता है रुद्राक्ष और ये स्नेक, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये रुद्राक्ष क्या करता है माय डियर फ्रेंड्स, रुद्राक्ष क्या करता है, शरीर को एक कैपेसिटर की तरह वर्क कराने के लिए, कैपेसिटर क्या करता है, आपको पावर सप्लाईमेंट देगा जब आप चाहेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको जितने भी ऋषि मुनि या फिर जितने भी लोग थे पहले के ज़माने में या फिर आज भी लोग इस चीज़ को धारण करते हैं। और इसके पावर से अगर आप पहनते हो तो वाकिफ़ हो, अगर नहीं पहनते हो तो किसी से पूछ लो, वो बंदा वाकिफ़ जरूर होगा जो पहनता होगा, ठीक है, अगर वो रियल रुद्राक्ष पहन रहा है तो, ठीक है। तो इसके अंदर पावर होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो अब हम इन सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। जितना भी करें कम है, क्योंकि हम पूरा डिराइव खुद नहीं कर सकते, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आइए अब छोटे से कुछ और मुद्दे हैं उन पर बात कर लेते हैं। बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स ओम पर, ठीक है, जो आज का सबसे अच्छा टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स। ओम में आपने इस पार्टिकल को देखा होगा जिसकी पर पूरी पार्टिकल थ्योरी बेसिस है, ठीक है, जिस पर क्या है, पूरी पार्टिकल थ्योरी बेसिस है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखना, हमने ओम को 3 पार्ट्स में लिखा है, एक पॉइंट है, एक पूरा ये सर्कल है और ये पूरा पॉइंट, ठीक है, यानी एक्सटर्नल है। अब ये दोनों साथ में है, इन्हें इलेक्ट्रॉन और क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कह सकते हैं। ये पॉइंट हो गया न्यूट्रॉन, ये हो गया क्या, प्रोटॉन, जो उसे घेरे हुए है। अब देखना, इलेक्ट्रॉन बाहर ही चलता है और ये जो जितनी भी साइंस इसमें बनी है, अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने के लिए काफ़ी होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने के लिए काफ़ी होती हैं, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितनी भी थ्योरीज हैं वो इस पार्टिकल थ्योरी को डिनोट करती है। एक सिंपल सा ये पॉइंट है जो पार्टिकल थ्योरी को डिनोट करता है। अब आइए माय डियर फ्रेंड्स, ये यू टाइप का बना हुआ है, ठीक है। अब देखें तो जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ पे जो चीज़ बनी थी, हमने कहा था यहाँ पे कुछ छोड़ रहे हैं, बाद में बताएंगे। क्या कहा था कि स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्सी में जितने भी सिमेट्रिक चीज़ें हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। पहले तो वो सिमेट्रिक है, दूसरी बात वो आपस में जुड़ी हुई हैं। और कैसे जुड़ी हुई हैं माय डियर फ्रेंड्स, इस यू से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब इनमें जो भी वाइब्रेशन साउंड आता है वो ओम की तरह आता है। अगर आप चाहें तो सोनार या फिर जो भी रीडिंग्स आई हैं नासा वालों की, इसरो वालों की, उन रीडिंग्स को आप अगर सुनेंगे ध्यान से गूगल पर, तो आप देखेंगे कि उसमें से क्या आया है, ओम का वाइब्रेशन आता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल वाइब्रेशन है। देखिए 3 चीज हो सकती है, या तो ये यूनिवर्सल वाइब्रेशन है, क्या है, यूनिवर्सल वाइब्रेशन है, जिसे हमारे पूर्वजों ने लाखों करोड़ों साल पहले ढूंढ लिया था, ठीक है। या फिर ये यूनिवर्सल फोर्स है जिसे ग्रेविटेशन हम कहते हैं, और ये पूरी चीजों को एक दूसरे से पकड़े हुए है, ठीक है, जिसे आजकल नासा शंकर जी को क्या कहता है, डार्क फोर्स कहता है, डार्क फोर्स कहता है, ठीक है, ऐसा नासा का कहना है। तो हमारा कहना क्या है ये देख लो, यूनिवर्सल एक तो हो गया, एक तो यूनिवर्सल फोर्स हो गया जिसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, ये ओम क्या है माय डियर फ्रेंड्स, यूनिवर्सल वाइब्रेशन कह ले, यूनिवर्सल फोर्स कह ले, जो पूरी दुनिया को पकड़े हुए है साथ में, ठीक है। और जो भी देखो, अगर हम ब्लैक बॉडी का पढ़ते हैं, क्या ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, ब्लैक होल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो इनमें से जितनी भी वाइब्रेशन आने वाली है, किसी भी गैलेक्सी में बनने या बिगड़ने या फिर खत्म होने, डिस्ट्रॉय होने में जो भी आवाज़ आती है, यानी कि जो साउंड आता है माय डियर फ्रेंड्स, वो किसका होता है, ओम का होता है, ठीक है। यानी कि इसे हम कह सकते हैं ये यूनिवर्सल साउंड है। क्या है, यूनिवर्सल साउंड है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, ये एक यूनिवर्सल साउंड है। और इससे करने से माय डियर फ्रेंड्स 90% केसेस में,
90% केसेस में जो भी ब्रेन की बीमारियां होती हैं वो ठीक हो जाती हैं अपने आप, पता नहीं कैसे। ये एक मैजिक कह लो या फिर साइंस कह लो, पता नहीं कैसे सही हो जाता है। सब माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमें समझ में नहीं आता, जो साइंस समझ में नहीं आता, उसे हम मैजिक कहते हैं। ठीक है, तो ये ओम नाम का जो निकलता है वाइब्रेशन हर गैलेक्सी से, यूनिवर्स से, उनके डिस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में, ऐसा क्यों होता है ये अभी तक नहीं पता चला है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा होता है, इसे यूनिवर्सल साउंड कहा जा चुका है और ये यूनिवर्सल फोर्स को भी नोट करता है। और जहाँ ग्रेविटेशन पाया गया है वहाँ इस ओम को पाया गया है, और जहाँ ग्रेविटेशन नहीं पाया गया है वहाँ भी इस ओम को पाया गया है। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, अब एट लास्ट ऑफ दिस लेक्चर हम बात करते हैं जीरो की। ठीक है, आप जीरो के बारे में हम जितना बोले उतना कम है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, शिव जी को कहा जाता है कि शिव शून्य है और शून्य ही शिव है। यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स, ये जितनी चीजें बन रही हैं, देखो इनका जो पिनाक था, एक तो एक से पूरे बन रही है, दूसरे से पूरा डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। यानी कि एक बार इसे रोटेट किया तो एक बार बन भी गया और एक बार डिस्ट्रॉय भी हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि बचा क्या, एक बार बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, जीरो। यानी कि एक बार बना तो एक बार खत्म भी तो हो गया, बचा क्या, जीरो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी चीजें हैं वो एट लास्ट किस पॉइंट पे खत्म होंगी, जीरो से, और शुरू कहाँ होंगी, जीरो से। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि जो भी चीजें हैं जीरो से जीरो तक, यहाँ पे कोई भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी बात नहीं होने वाली, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कोई बात नहीं होने वाली। जो भी चीज़ें हैं वो जीरो से शुरू होंगी, जीरो पर ख़त्म होगी। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एनर्जी क्रिएशन को देख लें, एनर्जी क्रिएशन जो भी होता है इन दिस वर्ल्ड माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, जीरो से शुरू होता है, जीरो पर ख़त्म होता है। क्यों? क्योंकि ना इसे कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे कौन सी थ्योरी सही होगी माय डियर स्टूडेंट्स, जो कंजर्वेशन की थ्योरी है, जो भी कंजर्वेशन की, ठीक है, कंजर्वेशन की जितनी भी थ्योरी हैं हमारी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, जितनी भी थ्योरीज आती हैं कंजर्वेशन की, वो इस जीरो पर ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है यानी कि अगर हम देखें तो हमने क्या क्या बता दिया, क्वांटम मैकेनिक्स, केपलर्स लॉ, ठीक है, एनर्जी की थ्योरी, सिमेट्रिसिटी की थ्योरी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीज़ों के साथ कैपेसिटर की थ्योरी, ठीक है, इसके साथ हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और बहुत सारी चीज़ों को बताया हमने। फिर माय डियर स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन, एक चीज़ देख लो, एक चीज़ मैं भूल गया, ये चंद्रमा जो है रात को चमकता है, अपने खुद का प्रकाश इसके पास नहीं होता, तो ये चमकता कैसे है, रिफ्लेक्शन से। क्या? रिफ्लेक्शन से। अब ये हमें इस जल में कैसे दिखता है, रिफ्रैक्शन से, ठीक है, रिफ्रैक्शन से। अब ये इन पार्टिकल्स को खींचता कैसे अट्रैक्शन फोर्स में, ये है इसका वेब नेचर, ठीक है। इसका पार्टिकल आता कैसे है, पार्टिकल से, मतलब फोटोन के फॉर्म में, ठीक है। जो फोटोन ये कहाँ से पाता है, सन से पाता है। यानी कि ये पूरा का पूरा ऑप्टिक्स का दर्शन किसमें हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा ऑप्टिक्स इसमें आ जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हम इस सिंगल फिगर को याद कर लें तो लगभग क्लास 9th टू बीएससी थर्ड ईयर, अभी तक मैंने जहाँ तक पढ़ा है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, कहाँ तक, मान लो 9th टू बीएससी थर्ड ईयर, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ वहीं तक का बात कर रहा हूँ, ठीक है। पूरे कॉन्सेप्ट को आप लाइन बाय लाइन इनके अंदर देख सकते हो, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये था आज का एक मोटो और अलग तरह का वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। जो अगर आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रहा हो आप फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस एक फिगर को याद कर लो तो मुझे नहीं लगता कि आप बाकी किसी भी चीज़ को रट के लेके जाने की ज़रूरत है कहीं, या फिर कहीं भी कुछ देखने की ज़रूरत, ठीक है। आप बस इनके फिगर को एक बार माइंड में, दिमाग में याद करो, आपके पास सारी थ्योरीज होंगी जो भी आप चाहें, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में रिवीजन वाले। जय हिंद, जय भारत।